प्रश्न नंबर 7, चैप्टर नंबर 3। कौन सा गोदोहनम जिसमें गाय का दोहन किया जाता है। 9th क्लास एक पदेन प्रश्नोत्तर याद कर रहे हैं। 2 चैप्टर हो गए हैं, तीसरे में आ गए हैं। मल्लिका पूजार्थम सखी भी शाह कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती, कहाँ पूजा के लिए, पता है ना। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिरम। कहाँ गई थी भाई, सखियों के साथ कहाँ गई थी, तो वो गई थी काशी विश्वनाथ मंदिरम। मल्लिका अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिरम गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिरम गई थी। याद हो गया। हाँ, अभी वैसे ही अपन सॉर्ट करेंगे, है ना। पहले एक बार अच्छे से पढ़ ले, फिर छोटा सा बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। चलो, हाँ भाई, एक हो गया। दूसरा, उमाया पितामहेन, उमा के दादाजी को कति कितने सेटक लीटर मितम दुग्धम दूध अपेक्षन्ते, इसमें कितने लीटर दूध चाहिए था। उमा जब आई थी दूध लेने तो कितना बता के गई है, कितने लीटर दूध चाहिए है। ये मालूम है ना कौन सी कहानी पढ़ रहे हो, जिसमें चंदन है, खेत से काम करके घर आया है, मल्लिका उसकी पत्नी है। मल्लिका क्या कर रही है, लड्डू बना रही है। लड्डू मतलब मोदकानी निर्मितानी। सह आगच्छत यह जिह्वा लुलुप्तः जाता, जैसे आती उसके जीभ में पानी आ जाता है। क्यों, क्योंकि लड्डू देखता है ना। यह पश्यति मोदकम तथा जीवा लुलुप्ता, जैसे लड्डू को देखता है जीभ क्या होती है, हाँ अब खाने मिलेगा रे लड्डू। तभी मल्लिका क्या बोलती है, ना ये पूजार्थम, पूजा के लिए बने भैया, तुमको नहीं मिलेंगे। तब वह पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तब वो बताती है काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं। वो सखियों के साथ चली जाती है। उसके घर में जो नंदनी गाय है उसकी सेवा के लिए चंदन को बोल जाती है कि चंदन अच्छे से सेवा करना। तो चंदन खूब सेवा करता है। एक दिन चंदन जब जैसे गाय लगाने जाता है, दोहन करने जाता है, तो नंदनी पद प्रहार कर देती है। ठीक है, पद प्रहार कहाँ लिखा, ये बाद, पाद, कौन सा पाद, हंस क्यों रहे हो रे, कौन सा पाद समझ रहे गधो, है? वो नहीं जो तुम्हारे पेट में गुड़ुम गुड़ुम होता है, पाद आने पैर होता है। कुछ भी कहीं भी हंसने लगे। पाद आने क्या होता है, पैर, प्रहारी, पैर मार देती है। क्यों, क्योंकि जो मल्लिका है वो साड़ी पहन के दोहन करती थी। अब वो चंदन को पहचान गई कि चंदन है, मल्लिका नहीं है। तो चंदन फिर जाता है, मल्लिका की साड़ी पहन के आता है, फिर गाय का दोहन करता है। तो गाय धोखे में हो जाती है कि ये चंदन है कि मल्लिका, तो वो चुपचाप खड़ी रहती है। उसी समय उमा आती है ना, कहती है मातुला, नहीं मातुली, हे मामी। तब चंदन बोलता है मातुली ना, मातुला, मम्मी ना, मामी नहीं रे भैया, मामा हूं। तो बोले कोई काम है क्या, किमपि कार्यम वर्तते, बोले अस्ति, बोले किम, के मास अनंतरम त्रिशतकम दुग्धकम आवश्यकम वर्तते, मेरे यहाँ माह के अंत में 300 लीटर दूध चाहिए। चंदन खुश, अति प्रसन्ना, अरे भैया 300 लीटर दूध, यदि अहम दास्यामि तरी धनिका ह्यो भविष्यामि, अगर यही धन मैं इकट्ठा करके रखूंगा, मतलब 300 लीटर दूध जब एक साथ बेचूंगा, एकत्र करश्यामि यह करश्यामि तरी धनिका भविष्यामि, तो जब मैं एक साथ बेचूंगा 300 लीटर दूध, तो रे पैसा पैसा आएगा भैया, मनी मनी याट। चंदन खुश। दूसरे दिन से गाय का दोहन बंद, गाय लगाना बंद, दूध दोहना बंद, गाय की सेवा, जय नंदनी मैया मेरी प्यारी प्यारी गैया, ऐसे करके वो गाना गाने लगा। नंदनी माता को प्रसन्न करने लगा, आरती करने लगा, तिलक लगाने लगा, फूल की माला पहनाने लगा। सब प्रसन्न कि नंदनी माता प्रसन्न होंगी और महीने के आखिरी में 300 लीटर दूध देंगी। वाह भैया। तब तक एक हफ्ते बाद मल्लिका भी वापस आ गई। इंटेलिजेंट है भैया पत्नी, ठीक है ना। अभी देखना दोनों क्या करते हैं। मल्लिका आ गई, चंदन ने बताया ऐसी ऐसी बात है, 1 महीने बाद
300 लीटर दूध देना है उमा के यहाँ। अरे चंदन के साथ मल्लिका भी प्रसन्न, वाह 300 लीटर दूध एक साथ, मनी मनी, पैसा पैसा। लेकिन दूध रखेंगे किसमें? चलो कुंभकार समीपे गच्छामि, और भी कुंभकार के पास जाते हैं, मतलब जो वो मटका बनाता उसके पास है ना, कुंभकार के पास चले गए। अब कुंभकार कहता है मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो ये लोग पैसे नहीं रहते, तो मल्लिका जो है अपना हार उतारने लगती है। तदा बदति कुंभकारेण अहम पापम कार्यम ना करोमि, मैं पाप काम नहीं करूंगा, तुम तो ले जाओ, मैं किसी के ना आभूषण नहीं उतरवा सकता। मल्लिका लेके आ जाती है घर। चंदन भी आ गया। अब वो दिन आ गया जिस दिन दोहन करना है। आज बड़े प्रसन्न है, फिर से आरती, जय नंदिनी मैया मेरी प्यारी प्यारी रे गैया, तुम तो दुग्धम ददाती प्रसन्न भवि मैया, जय हो रे मैया। प्रसन्न करने का तरीका सबका अपनी अपनी आरती रहती है, तो मैं भी कभी कभी बना लेता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। तो भैया अब दोनों ने क्या किया, दोहन शुरू किया। जैसे ही थन में हाथ लगाया, नंदिनी ददाती पग प्रहारम, देती है पैर। नंदन भैया अत्र तत्र गच्छति, चंदन भैया यहाँ से वहां चले जाते हैं। मल्लिका वदती अहम करिष्यामि प्रयासम, लुक जाओ मैं प्रयास करती हूँ। जैसे ही मल्लिका लगाने जाती, मल्लिका को भी नंदिनी ददाती एकम पर प्रहारम, फिर से पाद प्रहार कर देती है। नंदिनी अपनी हेयरता देर गच्छति, यहाँ से वहां चली जाती है। रक्त, ये खून निकल आता है, दोनों को खून निकल आता है। अब उसका वो कारण ढूंढती है कि ये इतना गुस्से में क्यों है, क्यों मार रही है। तब पता चलता है कि भैया समय पे जो कार्य कर लिया जाए वही सही होता है, समय के बाद नहीं होता है। नंदिनी, अगर ये चैप्टर हो गया, नंदिनी यदि प्रतिदिन दूध निकालती या चंदन निकालता और 10 लीटर रोज बेचता, तो भी तो 1 महीने में 300 लीटर हो रहा था, नहीं हो रहा था? वो 10 लीटर का जो पैसा आ रहा था वो कहीं रखता जाता सुरक्षित जगह पे, तो भी उतना ही हो जाता। उनने कहा नहीं मैं तो इकट्ठा करूंगा भाई, चाहे कुछ हो जाए, बस हो गया खेल। समय बीतने के बाद कुछ नहीं होता। ये चैप्टर यही बता रहे, यही चैप्टर अपन को क्या करना है, आज याद करना है। बहुत लंबी हो रही कहानी, क्षमा चाहेंगे। चलो आगे, है ना, जल्दी रखना है। हाँ देखो ये आ गया, उमा पितामह कति सेटक मितम दुग्धम, कितने लीटर दूध? 300 लीटर। त्रिशत मतलब, त्रि मतलब होता है बेटा 3, सत मतलब होता है 100, तो कितने हो गए? 300। सेटक मतलब होता है लीटर, ये हो गया 300 लीटर। चलो आगे। कानी चंदनस्य जिह्वा लुलुप्ता वर्धन्ते, जीव, अब मिलेंगे लड्डू, अब आएगा मजा खाने में। ऐसे कब होती है उसकी जीभ? कब होती है? जब वो मोदकानी देखता है। क्या देखता है? मोदकानी। अब इसमें मोदक क्यों नहीं लिखा, मोदकानी क्यों लिखा है? मोदकानी इसलिए लिखा है कि फल का रूप चलता है, फलम फले फलानी। एक होता तो फल लिखते, 2 होते तो फले लिखते, बहुत से है तो फलानी। ऐसा मोदकम, मोदके, मोदकानी। अगर एक होता तो मोदक, 2 होते तो मोदके, और बहुत सारे हैं इसलिए मोदकानी। समझ में आ रहा है? हाँ। नंदिन्या, नंदिनी ने पग प्रहार है, नंदिनी के पग प्रहार से। कह यानी कौन? रक्त रंजित आभवत। रक्त मतलब होता बेटा खून, रंजित आना होता लगा हुआ। कौन है जो खून से लाल हो जाता है? तो वो हो जाता है चंदन। कौन हो जाता है? चंदन। ऐसे करके पैर मारती है चक, किसको? नंदन, चंदन को, सॉरी नंदन को नहीं, किसको? चंदन को। तो उसको यहाँ सिर में लग जाता है, खून निकलने लगता है। अब इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता तो है नहीं है। इसको मिटाइए, इसको भी मिटाइए, ठीक है। ये आंसर लिखा है, इसमें हम किसको मिटा दें? इसको और इसको, ठीक है। केवल क्या बचा लें? त्रिशतक दुग्धम। इसमें क्या करोगे भाई? अब चंदन को हटाओ, कानी आनी सब हटाओ, ठीक है। जीवा लुलुप्ता, ए लो। अब इसमें किसको याद करोगे? तो सीधे पद प्रहार याद कर लो, बाकी सब छोड़ दो। ये लो, आंसर आ गए, आ गए ना? बल्ले बल्ले,
शाबाश शाबाश। चलो पहले जैसे, ठीक है ना, पहले का आंसर कौन, ये, ठीक है, दूसरे का आंसर कौन, ये, तीसरे का कौन, ये, और चौथे का कौन, ये, ऐसे ही है ना, ठीक है। आमने सामने लिख दें तो और अच्छा हो जाएगा। चलो अब इनको याद कर लो। जिस भी स्थान में लिखा है पूजार्थ मतलब पूजा के लिए, सखी भी मतलब सखियों के साथ कहां गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर। पूजा के लिए एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर का नाम है, पूरे चैप्टर में पूरी बुक में नाम ही नहीं है दूसरे मंदिर का, तो गलत होने का कोई चांस नहीं रे बाबा। जब एक है तो एक ही रहेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर पूजार्थम। दूसरा, सेटक मितम, दूध, कितने लीटर दूध मांगा था, पूरे चैप्टर में एक ही जगह है, तो हमने क्या लिख दिया, त्रि मतलब 3 + 100 कितने हो गए, 300। सेटक मतलब लीटर, मितम, ठीक है ना, तो 63 सेटक मितम, ठीक है। अब चलो, जे लिखा जिह्वा लोलुप्ता, इसका सही उदाहरण बताऊं, कहीं पार्टी हो और लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए और फुल्की ली जाए और फुल्की पहले फोड़ी जाए, फिर उसमें मटर मिलाया जाए, फिर उसमें थोड़ा सा मसाला मिला जाए, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाए, अपने आप देखना मुंह में पानी आ जाएगा। अरे कहीं के मुंह में तो अभी आ जाता होगा वीडियो देखते हुए, ठीक है। ऐसे ही जो चंदन है, चंदन को क्या देख के जीभ में पानी आ जाता है, तो मोदकानी, लड्डुओं को देख के, किसको, मोदकानी, किसको, मोदकानी। न तेरी कहानी न मेरी कहानी, न तेरी नानी न मेरी नानी, मोदकानी, न तेरी नानी न मेरी नानी, मोदकानी, न तेरी नानी न मेरी नानी, मोदकानी। याद करने के लिए बोलो, पेपर में मत लिख देना, न मेरी नानी न तेरी नानी। हंसते तो ऐसे जैसे कोलगेट खा के आते हो। हाँ जी, ठीक है। चलो आगे, पाद प्रहारी कौन करता है, गाय, किस पर, चंदन पर। ये मत लिख देना कि चंदन ने पद प्रहार कर दिया उल्टा, नहीं तो तुम तो कुछ का कुछ कर दो। पाद प्रहारी, पाद मतलब होता पैर, भैया है ना, बार बार बता रहे, हंसो नहीं रे, ठीक है। पाद प्रहारी मतलब पैर मारती है, किसको, चंदन को। हो गया। चलो अब चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार।